कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे फिजिकली फील तो नहीं कर सकते मगर यूज करने के लिए पे जरूर करते हैं और जिनको बनाने के लिए डजन्स ऑफ लोगों की मेहनत भी लगती है। बट कई बार ये सारे लोगों की मेहनत पे ऑफ नहीं कर पाती क्योंकि कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर को बेटर बनाने के चक्कर में इतना ज्यादा एफर्ट लगा देती हैं कि सॉफ्टवेयर या तो कम्प्लीटली आउटडेटेड हो जाता है या फिर पूरी तरह से यूजलेस। फिर इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी अच्छी मार्केट रिसर्च की है या फिर उनको सॉफ्टवेयर का कोड कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज किया। इस वीडियो में भी मैं आपको सॉफ्टवेयर हिस्ट्री के 10 ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने आने से पहले प्रॉमिस तो बहुत बड़े किए थे मगर आते ही बुरी तरह से फ्लॉप भी हुए। इस लिस्ट में शामिल है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज के नाम भी, जिन्होंने एक चीज तो प्रूव करी है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बात नहीं बनती है तो आप सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं या थर्ड या फोर्थ। बट कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका सॉफ्टवेयर इतना बुरी तरह से फ्लॉप हुआ कि पूरी कंपनी ही आउट ऑफ बिजनेस हो गई। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है माइक्रोसॉफ्ट बॉब। अब इस बात में कोई डाउट नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी है। बट 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि एप्पल की मैक ओएस को कंपटीशन देने के लिए एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाए, जिसका एंड रिजल्ट बहुत बड़ा डिजास्टर निकला। माइक्रोसॉफ्ट बॉब को डिजाइन किया गया था उन लोगों के लिए जो इनिशियली कंप्यूटर्स को चलाना सीख रहे हैं। उस टाइम में सॉफ्टवेयर की प्राइस रखी गई थी $100, जो कि आज के इक्विवेलेंट में होती है $175, जिसका करेंसी कन्वर्जन करें 12,000 रुपीज। इस सॉफ्टवेयर का डिजाइन काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली और न्यू भी था और इसमें एक गाइड को भी डिजाइन किया गया था जो थ्रू आउट सॉफ्टवेयर के इंटरेक्शन के दौरान आपसे बातचीत करता है। बट इस सॉफ्टवेयर के साथ मेन प्रॉब्लम ये थी, इसको रन करने के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थी वो उस टाइम पे आने वाले कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई थी। प्लस इसके साथ आने वाली जो एप्लीकेशंस थी वो कम्प्लीटली अनयूजेबल थी। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए कॉमिक सेंस नाम के फॉन्ट्स को भी डिजाइन किया जो कि इसमें कभी यूज ही नहीं हो पाया। नेक्स्ट है ओपन डॉक्स। लेट 90s में एप्पल ने सोचा कि एक मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाए जिसके अंदर स्पेल चेकर, टेक्स्ट एडिटर, फाइल मैनेजर जैसे ढेर सारे एलिमेंट्स हो, जिसका यूज करके डेवलपर्स इजीली कोई भी एप्लीकेशन को बिल्ड कर पाए। और कंपनी इसको काफी ज्यादा लाइट वेट भी रखना चाहती है। इसका एंड रिजल्ट निकला ओपन डॉक सॉफ्टवेयर। बट अनफॉर्चुनेटली ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा रैम हंग्री भी निकला। इस सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के लिए मिनिमम 2 MB तक की रैम की रिक्वायरमेंट थी, जो कि उस टाइम पे आने वाले कंप्यूटर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। इवन उस टाइम पे सारे कंप्यूटर्स जो आते थे उसमें 4 MB तक की रैम्स हुआ करती थी। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये थी, ओपन डॉक्स में क्रिएट करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स बाकी सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं थे। इवन उनको एडिट और शेयर करना भी इम्पॉसिबल था। और इसकी लॉन्च के ठीक 5 साल बाद एप्पल ने इस प्रोजेक्ट को ही शट डाउन कर दिया। नेक्स्ट आता है नेटस्केप 6। ये था ईयर 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था इंटरनेट एक्सप्लोरर 4 को, जो कि विंडोज के साथ ही बंडल डालता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये सॉफ्टवेयर उस टाइम का वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेट ब्राउजर्स था। इंटरनेट एक्सप्लोरर बेस्ट ब्राउजर, जो कि काफी ज्यादा फास्ट था नेटस्केप के कम्युनिकेटर से, जो कि भरा हुआ था ढेर सारे फीचर्स से। और अगर इस टाइम पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का कोई सबसे बड़ा कंपटीशन था तो वो था नेटस्केप नेविगेटर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के रिलीज के बाद सबकी नजर अब नेटस्केप पर थी कि वो इस कंपटीशन को कैसे टक्कर देंगे। इसके कुछ टाइम बाद नेटस्केप ने अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, जो कि आगे जाके बना मोजिला फायरफॉक्स। बट लॉन्च के टाइम इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम ये थी, ये ढेर सारे बग से भरा हुआ था और कम्प्लीटली अनयूजेबल था। और जब तक फाइनली नेटस्केप 6 लॉन्च हुआ तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ये ब्राउजर पूरी तरह से बग से और ब्लोटवेयर से भरा हुआ था, जो कि उस टाइम की मिड रेंज पीसीज तक में रन नहीं होता था। और इसी के साथ नेटस्केप भी ब्राउजर हिस्ट्री की तरह डिलीट हो गया। और अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर 6। यानी मैंने जस्ट अभी आपसे कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वन ऑफ द बेस्ट ब्राउजर्स था थोड़े टाइम के लिए। इसने नेटस्केप को बीट करके मार्केट से कंपटीशन खत्म कर दिया था। 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया इंटरनेट एक्सप्लोरर 6। नया ब्राउजर, नए बग्स, नए इश्यूज। इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम के मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट ही नहीं करता था। कमाल है। और साथ में सिक्योरिटी के मामले में ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा रिस्की भी था, जिसको पैच करने में माइक्रोसॉफ्ट को काफी ज्यादा टाइम भी लग गया। और इतनी सारी कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स के बीच में मोजिला ने रिलीज कर दिया फायरफॉक्स ब्राउजर को, जो कि मोजिला के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी साबित हुआ। जब तक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 को रिलीज करती तब तक कंपटीशन वापस आ चुका था। इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट में रहा तो सही, बट जो रेपुटेशन माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी मेहनत करके बनाई थी वो वापस नहीं मिल पाई और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक मीम बनकर रह गया। नेक्स्ट है पाम ओएस कोबाल्ट। स्मार्टफोन और टैबलेट के मार्केट में आने से पहले लोगों की फर्स्ट चॉइस पीडीए डिवाइसेस थी। ये उस टाइम का सबसे फेवरेट पॉकेट साइज टेक गैजेट और इसको बनाने वाली कंपनी पाम पॉइंट 90s के टाइम पर टॉप पर थी। और फिर टाइम आया कंपनीज के मर्जर्स, एक्विजिशंस और रीब्रांडिंग का। और जब टाइम आया अपने पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का, तब पाम पॉइंट ने रिलीज किया पाम ओएस कोबाल्ट को। और तब तक टाइम आ चुका था 2004 और लोग मूव ऑन कर चुके थे स्मार्टफोन्स पर और लोग पीडीए डिवाइसेस को काफी पीछे छोड़ चुके थे। तब पाम ने सोचा अपने पीडीए डिवाइसेस को रिवाइव करने के लिए वो लोग इसके लिए लिनक्स ओएस को डेवलप करेंगे। बट इसको मटेरियलाइज और फाइनलाइज करने में इतना ज्यादा टाइम निकल गया, आज पाम पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और नेक्स्ट है जूस्ट। ओके, ये जूस नहीं, जूस्ट। ये था ईयर 2007,
जब नेटफ्लिक्स ने अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को अनाउंस किया था। उस टाइम पर 2 यूरोपियन एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को पुश कर रहे थे। इस सर्विस के थ्रू आप अपने फेवरेट टीवी शोज और मूवीज को ऑनलाइन अपने कंप्यूटर्स पर स्ट्रीम कर सकते थे, जो कि काम करती थी पीयर टू पीयर नेटवर्क सिस्टम पर, जिस तरह से टॉरेंट काम करता है। और इस क्लाइंट को उन्होंने नाम दिया जूस्ट। वेल, कंपनी ने $45 मिलियन भी रेज कर लिए थे और ढेर सारे कंटेंट प्रोवाइडर से भी बात कर ली थी। बट उनका जो प्लान था पीयर टू पीयर नेटवर्क सिस्टम को यूज करने का, वो एक तरह से अनयूजेबल था। वॉचर्स जो थे वो अपने फेवरेट शोज को स्ट्रीम ही नहीं कर पा रहे थे। इवन काफी सारा कंटेंट वहां पर अवेलेबल था ही नहीं। इसी के साथ हर कोई जब इसको यूज करने बैठता था तो कुछ ही मिनटों बाद इस ऐप को शट डाउन कर देता था। वेल, कंपनी तो बंद हुई, बट 2012 में इनको अपने सारे एक्सेस भी दूसरी कंपनी को बेचने पड़े। और नेक्स्ट है विंडोज विस्टा। वेल, सबने विंडोज विस्टा के बारे में सुना ही है। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, ये दोनों कंपनीज अपने ओएस को बेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाती हैं। और जब भी दोनों कंपनीज में से किसी का जब ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ी डील होती है। 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया विंडोज विस्टा, जो कि देखने में कंप्लीटली एक न्यू डिजाइन और एक नया इंटरफेस तो था ही, बट इसमें शुरू से लेकर एंड तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। जहां उस टाइम एक्सपी 40 मिलियन लाइंस ऑफ कोड्स पे बेस्ड था, विंडोज विस्टा 50 मिलियन लाइंस ऑफ कोड पे बेस्ड था। और 50 मिलियन लाइंस ऑफ कोड्स मतलब ढेर सारे बग्स, मतलब इतने बग्स कि ओएस के साथ आने वाली प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस तक वर्क नहीं करती थी। इवन ये काफी सारे हार्डवेयर को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता था। कुछ बग्स तो ऐसे थे जिन्होंने कीबोर्ड्स के लेआउट को, डिजाइन को ही चेंज कर दिया। मींस अगर आप ट्रेडिशनल कीबोर्ड यूज करते हैं तो आपको विस्टा चलाने के लिए दूसरे किस्म के कीबोर्ड्स के लेआउट की जरूरत पड़ेगी। और जिन लोगों ने नया कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखा था, उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो लोग अगर अपडेट करें तो क्यों करें, जबकि एक्चुअली पहले से इतना अच्छा काम कर रहा है। विंडोज एक्सपी इतना पॉपुलर था कि वो उस टाइम पर 800 मिलियन कंप्यूटर्स के अंदर रन हो रहा था, और जिससे लोग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी थे। और वेल, उसके बाद विस्टा का क्या हुआ ये तो हर कोई जानता है। नेक्स्ट है गूगल लाइवली। वेल, एक चीज तो माननी पड़ेगी, गूगल जब कुछ करता है तो उससे दूसरी कंपनीज बहुत ज्यादा एनकरेज हो जाती है नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर। बट कई बार ये चीज गूगल के लिए भी काम नहीं आती। अच्छा है, उसे बेटर बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं रायता जरूर फैल जाता है। क्या आप में से किसी को याद है गूगल लाइवली के बारे में? एग्जैक्टली, ये एक तरह से 2008 की सबसे बड़ी टेक होने वाली थी, जो कि बेस्ड थी पूरी तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। गूगल लाइवली पूरी तरह से वेब बेस्ड प्रोग्राम था, जिसे आप अपने ब्राउजर्स पर रन कर सकते थे, जिसमें आप अपने 3D अवतार्स को क्रिएट करके 3D वर्ल्ड के अंदर लोगों से चैट कर सकते थे। बट इनिशियली ये सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स को ही सपोर्ट करता था। वैसे गूगल के लिए इतना ज्यादा इनिशिएटिव तो नहीं था, बिकॉज इसको लॉन्च होने में इतना टाइम लग गया कि कंपनी का भी इससे इंटरेस्ट निकल गया, और जो कि इनिशियली लॉन्च पर ही फ्लॉप हो गया। इतना बुरा फ्लॉप कि इसके लॉन्च के ठीक 5 मंथ्स के बाद ही गूगल ने इस प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया। नेक्स्ट है विंडोज 8। विंडोज विस्टा की प्रॉब्लम के बाद आया विंडोज 7, जो बना हर किसी का वन ऑफ द फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। बट माइक्रोसॉफ्ट को शायद खुद की खुशी खुद ही से देखी नहीं गई, बिकॉज उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया विंडोज 8 को, जो आपको टैबलेट का मजा सीधा डेस्कटॉप पर। बट गेट्स व्हाट, किसी को मजा नहीं आया। वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ट्राई किया था कि विंडोज 8 के साथ ढेर सारे नए डिजाइन और एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसको यूज करना टैबलेट पर तो काफी ज्यादा इजी था, बट डेस्कटॉप पर नहीं। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों का प्यारा दुलारा स्टार्ट बटन उनसे छीन लिया था, जिस वजह से यूजर्स कंफ्यूज हो गए कि इसको एक्चुअली में ऑपरेट करें तो कैसे करें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये था कि डेस्कटॉप को अगर रीस्टार्ट करें तो कैसे करें। टैबलेट मोड में तो इजी था, बट डेस्कटॉप मोड पे इस फीचर को ढूंढना और ज्यादा इम्पॉसिबल था। इवन न्यू इंस्टॉल्ड एप्स भी आपको किसी और कोने में पड़े हुए मिलते थे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने लोगों को इतना कंफ्यूज किया कि लोगों ने उस ईयर कंप्यूटर्स को बाय करना छोड़ दिया और सीधा टैबलेट्स पे मूव होने लगे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद सेम ईयर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8.1 को रिलीज किया, बट लोग चाहते थे कि उनको सिर्फ उनका स्टार्ट बटन मिल जाए। और उसके बाद 2015 में फाइनली आया विंडोज 10, जिसके आने के बाद हर कोई विंडोज 8 को भूल ही गया। और लास्ट आता है गूगल वेव। गूगल वेव को अनाउंस किया गया था 2009 में, जो कि होने वाला था नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन हब, एक सिंगल एप्लीकेशन जिसमें था ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग और प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट टूल। मतलब सब कुछ एक साथ। और जब आप सब कुछ एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है? खिचड़ी। सेम इस एप्लीकेशन के साथ भी यही हुआ। इतने सारे टूल्स, इतने सारे फीचर्स, एक इंटरफेस और इतना सारा कंफ्यूजन, क्योंकि इसको यूज करना ही डिफिकल्ट था। और जब ये रिलीज हुआ उसके बाद तो गूगल का भी इससे इंटरेस्ट हट गया। इसे अडेप्ट करने में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और जिस तरह से गूगल ने सोचा वैसा कुछ हुआ कि लॉन्च के कुछ टाइम बाद ही गूगल ने अनाउंस किया कि वो इस प्रोजेक्ट को ही शट डाउन कर रहे हैं। बाद में ये सॉफ्टवेयर अपाचे फाउंडेशंस को हैंड ओवर कर दिया गया। कुछ सालों बाद उन्होंने भी इसके डेवलपमेंट को बंद कर दिया। तो ये थे हिस्ट्री के टॉप 10 बिगेस्ट सॉफ्टवेयर फ्लॉप्स। अगर आपको लगता है मैंने किसी सॉफ्टवेयर को मिस कर दिया है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। प्लस आपका कौन सा सॉफ्टवेयर के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जाते जाते नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और टिल देन मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो।